नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में जनसंचार के माध्यमों से अवगत कराने जा रही हूँ। आज का विषय है जनसंचार। चर्चा के बिंदु हैं भूमिका, मुद्रित माध्यम, श्रव्य जनसंचार माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम, नए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इंटरनेट और नए इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र, अन्य माध्यम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका के बारे में। पत्रकारिता का कार्य प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, किंतु समय के परिवर्तन के साथ साथ इसके रूप स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। आधुनिक युग में पत्रकारिता से जुड़े जनसंचार माध्यम इतने अधिक प्रभावी रूप में सामने आने लगे हैं कि उनके आने से न केवल पत्रकारिता की काया बदल गई है, अपितु पत्रकारिता के उद्देश्य भी अलग अलग होते जा रहे हैं। पत्रकारिता मूलतः जन कल्याण, मानव की सुख सुविधाओं और सूचना तंत्र से जुड़ी हुई विधा है। नए नए माध्यमों के विकास के कारण आजकल पत्रकारिता के रूप स्वरूप और स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया है। जनसंचार माध्यमों को मुख्यतः हम दो रूपों में विभाजित करते हैं। पहला तो रूप है पारंपरिक और दूसरा है आधुनिक। आधुनिक रूप को भी पुनः दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है मुद्रण माध्यम और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित रूप। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके मुद्रित माध्यम में। संचार के माध्यमों में सबसे प्राचीन माध्यम मुद्रित माध्यम है। इस माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आदि शब्द आदि सारे ही माध्यम आते हैं। एक प्रकार से ये भी लिखित माध्यम है। ऐसे माध्यमों की विश्वसनीयता स्वयं स्पष्ट है। इनकी प्रामाणिकता में जनता अधिकाधिक विश्वास करती है। रेडियो, टेलीविज़न जैसे संचार माध्यमों पर तो सरकार का नियंत्रण भी है, किंतु मुद्रित माध्यम स्वतंत्र माध्यम है और इसे जनता की वाणी एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाता है। दूसरा है हमारा श्रव्य जनसंचार माध्यम। मुद्रण माध्यम के बाद दूसरा महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम रेडियो है। इसे श्रव्य माध्यम माना जा सकता है। पत्रकारिता की दृष्टि से इसे श्रव्य समाचार पत्र भी कहा जा सकता है। वास्तव में यह वह माध्यम है जो समाचारों और सूचनाओं को आकाश में प्रसारित करके सुनाता है। यह माध्यम श्रवणेंद्रियों के द्वारा सारी दुनिया को श्रोता के निकट ले आता है। तात्पर्य यह है कि सारी दुनिया में रेडियो के माध्यम से लोग सूचनाओं और समाचारों को प्राप्त करते हैं। श्रव्य माध्यम की पहुंच बहुत दूर तक है। ऐसा लगता है कि जहां पर मुद्रण माध्यम भी नहीं पहुंच सकते, वहां भी श्रव्य माध्यम पहुंचकर अपनी उपयोगिता और महत्ता को प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा श्रव्य दृश्य माध्यम। इसके अंतर्गत फिल्म, टेलीविज़न और वीडियो को स्थान प्राप्त है। इस माध्यम में हम न केवल सूचनाओं और समाचारों को या घटनाओं की स्थिति को सुनकर जान पाते हैं, अपितु देख भी सकते हैं। रेडियो तो मात्र श्रव्य माध्यम है, किंतु टेलीविज़न और वीडियो दृश्य माध्यम भी हैं। इतना ही नहीं, टेलीविज़न और वीडियो श्रव्य और दृश्य दोनों हैं। आज फिल्म और टेलीविज़न की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। श्रव्य दृश्य माध्यम अपनाकर मनोरंजन के क्षेत्र में तो प्रगति हुई है, साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान की जानकारी के साथ और भी कितने ही रहस्यों का उद्घाटन सचित्र होने लगा है। पत्रकारिता के संदर्भ में ये माध्यम बड़े उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। फिल्मों की तुलना में भी टेलीविज़न अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। आज हम देखते हैं कि नए विकसित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में उपग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। उपग्रहों के कारण
आजकल संचार की दुनिया में निरंतर विकास होता जा रहा है। विद्वानों का कथन है कि इसके लिए विषुवत रेखा के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर एक उपग्रह स्थापित किया जा सकता है। इन उपग्रहों को भू-स्थित उपग्रहों की संज्ञा दी जाती है। ये उपग्रह प्रसारण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रणाली विकसित होती है। कोई उपग्रह यदि पृथ्वी की किसी कक्षा में एक स्थान पर स्थिर हो जाता है तो वो पृथ्वी के साथ साथ घूमने लगता है। अतः इनको सुविधापूर्वक संचार उपग्रहों की तरह काम में लिया जा सकता है। इंटरनेट और नए इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र। समय के परिवर्तन के साथ साथ संचार क्रांति के इस युग में इंटरनेट और नए इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्रों का भी पर्याप्त विकास हुआ है। हम लोग इंटरनेट के द्वारा नए इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्रों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उपग्रहों और कंप्यूटर की संचार क्रांति ने सामान्य अखबारों के महत्व को कम कर दिया है। इंटरनेट प्रणाली के प्रयोग की बहुलता ने समाचार पत्रों के अस्तित्व के सामने भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। मीडिया के विशेषज्ञ लोग ये कहने लगे हैं कि भविष्य में समाचार पत्र छपेंगे नहीं, कंप्यूटर पर ही पढ़े जाएंगे। अब तो ये धारणा साकार भी होने लगी है। इंटरनेट दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर लगे कई कंप्यूटरों को जोड़कर सूचना की आवाजाही के लिए बनाई गई एक विशेष प्रणाली है। इंटरनेट से जहां अनेक लाभ हैं, वहीं ऐसा भी लगता है कि दुनिया सिमटकर केंद्रित हो गई है। इंटरनेट का निजी इस्तेमाल करने वालों ने भी इस क्षेत्र में पर्याप्त रुचि दिखाई है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार भी कम ही सही पर आने लगे हैं। इस संबंध में ब्रजमोहन गुप्त ने अपने एक लेख में इलेक्ट्रॉनिक अखबार के विषय में टिप्पणी दी है कि दरअसल इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र की कल्पना नहीं है। टेलीटैक्स सेवा की तरह इलेक्ट्रॉनिक अखबार सूचनाएं अद्यतन रूप में उपलब्ध होती रहती हैं। नेत्रहीनों के लिए निकलने वाला द गार्जियन का संस्करण भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से प्रसारित होता है और अपने पाठकों को कंप्यूटर की आवाज़ में जोर जोर से पढ़कर सुनाया जाता है। अन्य माध्यम। समाचार पत्रों में भी कंप्यूटर का प्रयोग व्यापक पैमाने पर प्रारंभ हो जाता है। कितने ही अखबारों ने अपने रिपोर्टर और संपादकों को कंप्यूटर टर्मिनल उपलब्ध करवा दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों से समाचार संकलन की प्रवृत्ति भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में वीडियो टैक्स प्रणाली को भी नहीं भुलाया जा सकता। यह वीडियो और टेक्स्ट से मिलकर निर्मित हुई है। यही हमारे अन्य माध्यम हैं। इससे मुद्रित सूचना का पाठ टेलीविज़न के पर्दे पर पढ़ा जा सकता है। वीडियो टैक्स प्रणाली में दुतरफा संवाद की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। कुछ समाचार पत्र तो ऑनलाइन डाटाबेस प्रणाली का उपयोग भी कर रहे हैं और कुछ बड़े देशों में तो फैक्स समाचार पत्रों का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया है। अतः निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जनसंचार के माध्यमों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है और नए नए माध्यमों के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में नई नई और आकर्षक स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं। धन्यवाद।